भोज वसुंधरा, जय राजपुताना। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। पर उसकी इस देश के इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम देश के उन महान क्षत्रियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने देश में सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि देश आज उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चल रहा है। उससे पहले आप शौर्य टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे देश के राजपूतों का अपडेट मिलता रहे। देश में कई बार निचली जातियों ने अपनी परिस्थितियों के लिए सवर्णों को जिम्मेदार माना, जबकि उन्होंने भी राजपूतों के ही अम्ब्रेला में अपने अस्तित्व को बचाए रखा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब इस देश की जनता ब्राह्मण प्रभुत्व और अत्याचारों से परेशान थी, तब त्याग और समर्पण के मसीहा बनकर क्षत्रिय कुल के 2 युवा वर्धमान और सिद्धार्थ ने राजसी ठाट बाट छोड़कर मानव समाज को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिन्हें आज पूरी दुनिया भगवान महावीर और भगवान गौतम बुद्ध के नाम से जानती है। 6ठी ईसा पूर्व इन 2 क्षत्रिय राजकुमारों द्वारा शुरू हुए धार्मिक सामाजिक क्रांति के बाद से ही देश में जो राजनीतिक परिवर्तन की सुनामी चली, उसी सुनामी के कुछ प्रकाश की किरणों को समेटकर आज़ाद भारत में अंबेडकर और उसके बाद कांशीराम ने बहुजन का नारा देकर दलितों और पिछड़ों को जागरूक किया। कांशीराम एक ओर तो तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार का नारा लगा रहे थे। इसके साथ ही कांशीराम भगवान बुद्ध की फोटो लेकर आगे बढ़ रहे थे, यानी कि बुद्ध के जिस ज्ञान की मशाल को लेकर वह दलितों और पिछड़ों के बीच जागरूकता फैला रहे थे, उस मशाल में आज 26 वर्ष पहले क्षत्रिय कुल के एक युवक सिद्धार्थ ने अपनी खुशियां कुर्बान करके जलाई थी। देश में पिछड़ों की राजनीति में यदि उस समय अवतार बनकर विश्वनाथ प्रताप सिंह न आ गए होते, तो मंदिर आंदोलन की आग में परिवर्तन एवं क्रांति के सभी नेता कब के जलकर मर गए होते। एक क्षत्रिय ही ऐसी हिम्मत कर सकता है जो मांडा के महाराज स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करके किया। आज जो इस देश में पिछड़ों के नेता उभरे हैं, उन सब का उभार मंडल कमीशन के बाद ही हुआ है। फूलन देवी जब जंगल की खाक छान रही थी, तब उनका सरेंडर क्षत्रिय कुल के ही एक नेता स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने कराई थी। यदि अर्जुन सिंह जी ने फूलन देवी को सरेंडर नहीं कराया होता, तो हो सकता है वो भी पुलिस एनकाउंटर में मारी जाती, जैसे कि उस समय के अन्य डकैत मारे जा रहे थे। डार्विन ने कहा था, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट। यही बात क्षत्रिय समाज की प्रभाविता एवं वर्चस्व में भी लागू होती है। अन्यथा भारत की लगभग सभी पार्टियों और क्षेत्रों में अपनी प्रभाविता को पिछले 2600 वर्षों तक नहीं बनाए रख पाता। यूपी, राजस्थान, एमपी, बिहार जैसे बड़े राज्यों में जहां राजपूत अधिकतम 10% ही हैं, लेकिन राजनैतिक डोमिनेंस की बात करें तो राजपूत ही अग्रणी हैं। जबकि हिमाचल और उत्तराखंड जहां राजपूत बहुमत में हैं, वहां तो उनकी ताकत दिखाई ही देती है। आंध्र प्रदेश जहां राजपूत अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वहां भी एक मुख्यमंत्री राजपूत समाज से ही थे। क्षत्रिय समाज पिछले 2600 वर्षों में हमेशा अपनी गरिमा एवं त्याग का पैरामीटर बना रहा। उसकी प्रखरता के सामने आज भी कोई समाज खड़ा नहीं हो सका। भारत में जितने भी बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, उसमें से अधिकतर या तो क्षत्रिय समाज द्वारा स्थापित किए गए हैं या फिर उनकी जमीनों और संसाधनों द्वारा बनाए गए हैं। आखिर में शौर्य टीवी बस ये कहना चाह रहा है कि समय एवं समाज में जब भी अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करने का अवसर आया, क्षत्रिय समाज अग्रणी भूमिका में खड़ा रहा।